हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में जनरल इंग्लिश क्लास 12 के 7th चैप्टर इन द कंट्री को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये इन द कंट्री जो चैप्टर है वो W.H. डेविस के द्वारा लिखा गया है और बहुत अच्छी पोयम है और आज हम उसे अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बुक लेकर बैठ जाइए और जो मीनिंग आपको नहीं आ रहा है और जो मैं बता रहा हूँ उसे आप अपने पढ़ते पढ़ते नोट करते जाइए। तो दोस्तों आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पोएम को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, जब आप 7th चैप्टर निकालोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की पोएम दिखाई देगी। पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है इन द कंट्री। 12 चैप्टर की क्लास 12 7th चैप्टर की पोएम है इन द कंट्री और इसके पोइट हैं W.H. डेविस के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। बहुत अच्छी पोएम है। दोस्तों हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम सबसे स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट, दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस बुक। जो पोइट है वो ये कह रहा है। आप जब चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपने देखा होगा जो पोइट है वो एक ऐसी पोजीशन में खड़ा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड तो सिटी है और उसके राइट साइड एक गार्डन दिखाई दे रहा है, एक फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो जो पोइट है वो फॉरेस्ट और सिटी की लाइफ को कंपेयर करता है इस पोएम में और वो पोइट ये कह रहा है कि दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट, मतलब ये जीवन कितना मिठासपूर्ण है, कितना स्वीटेस्ट है। इन दिस गुड, गुड मतलब जंगल, मतलब जंगल का जीवन है बहुत ही सुखद है, ऐसा पोइट कहना चाह रहा है। क्यों है? क्योंकि आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। आई हियर मतलब मैं सुनता हूँ, नो चिल्ड्रन मतलब किसी बच्चे को नहीं सुनता हूँ, क्राई फॉर फूड, फूड मतलब भोजन के लिए रोता हुआ। यहाँ पर मैं किसी भी बच्चे को रोता हुआ नहीं सुनता हूँ, वो भी अपने भोजन के लिए। आई सी नो वुमेन, मैं यहाँ पे किसी महिला को नहीं देखता हूँ। वाइट विद केयर, केयर मतलब होता है परवाह से वाइट होते हुए या बहुत ज्यादा चिंतित होती है। मैं यहाँ पे किसी महिला को नहीं देखता हूँ, जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और क्या कह रहा है? कोई और कह रहा है फ्रेंड्स, नो मैन, नो मैन मतलब कोई भी व्यक्ति, विद मसल्स वेस्टिंग हियर, यहाँ पे मुझे कोई भी पुरुष ऐसा दिखाई नहीं देता है जो अपने मसल्स को, अपनी शक्ति को यहाँ पर वेस्ट कर रहा हो, मतलब उसे जंगल में कोई भी पुरुष मेहनत मजदूरी करते हुए दिखाई नहीं देता है। कोई हमसे कहना चाह रहा है। आगे कोई बोल रहा है नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग, इस चीज में कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये एक सेल्फिश थिंग है, ये एक स्वार्थता है। क्या किस चीज के बारे में वो कह रहा है? टू फ्लाई फ्रॉम वुमेन सफरिंग। फ्लाई मतलब होता है भाग जाना, से फ्रॉम मतलब से, किससे? वुमेन सफरिंग मतलब पीड़ित व्यक्तियों से दूर भाग जाना एक सेल्फिश थिंग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आगे कोई और भी कह रहा है फ्रेंड्स, नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि वह व्यक्ति एक सेल्फिश मैन है। कौन सा व्यक्ति? हु सन्स मतलब होता है दोस्तों अवॉइड कर देना, जो अवॉइड कर देता है। किसे अवॉइड कर देता है? पुअर क्रीचर्स मतलब गरीब लोगों को। सैड एंड बैन, जो दुखी हैं और बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को जो सन कर देता है, अवॉइड कर देता है, वो व्यक्ति निश्चित ही एक सेल्फिश पर्सन है, ये पॉइंट कहना चाह रहा है। और पॉइंट आगे कह रहा है फ्रेंड, बट टिस अ रिस्क्ड लाइफ टू फेस। टिस अ रिस्क्ड लाइफ का मतलब हुआ एक ऐसा जीवन जिसे जीने में बहुत तकलीफ होती है, जिसे फेस करने में बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि क्यों होती है? बिकॉज हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। हंगर मतलब होता है दोस्तों भूखमरी, भूख। इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस क्योंकि हर जगह, हर स्थान पर भूख है और जहाँ पर भूख है वहाँ पर भूखे व्यक्ति को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पॉइंट ये कह रहा है कि इस प्रकार की भूखमरीपूर्ण जीवन को जीना बहुत ही कठिन है। तो स्टूडेंट, जो आगे की पोयम है वो कुछ इस प्रकार है। आगे पॉइंट ये कह रहा है कि कस्ट विद अ हैंड दैट्स एम्प्टी। इसका मतलब हुआ हैंड, हैंड मतलब दोस्तों हाथ, दैट्स एम्प्टी का मतलब होता है दोस्तों खाली। तो ऐसे हाथ जो खाली हैं, जिनमें कुछ भी नहीं है, वो क्या है? कष्ट का मतलब होता है दोस्तों श्रापित, श्राप से भरे हुए। तो ऐसे हाथ जो खाली हैं, जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो श्रापित हैं, वो श्राप के समान है, वो कष्ट के समान है। when जब the heart is full to help all men, जबकि हमारा हृदय, जो हमारा हृदय है वो क्या है? फुल मतलब भरा हुआ है। टू हेल्प ऑल मैन मतलब सभी लोगों की मदद करने की भावना से। भले ही हमारा हृदय सभी लोगों की मदद की भावना से भरा हुआ है, पर अगर हमारे पास दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ खाली हैं, तो हमारे हाथ जो खाली है वो श्राप के समान है, वो बहुत ही श्रापित हैं। क्योंकि हम दूसरे लोगों के दिल में भावना रखकर उनकी मदद नहीं कर सकते, जब तक किसी व्यक्ति कुछ देंगे नहीं तब तक उसकी मदद नहीं हो सकती। तो खाली हाथ भी श्राप के समान है। भले ही हमारे दिल में दूसरों की
मदद के लिए कितने भी अरमान क्यों ना हो। कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट, कोई ये कह रहा है क्या मैं उन महानतम मूर्तियों की, स्टैचू ग्रेट, स्टैचू मतलब मूर्तियां, ग्रेट मतलब महान, क्या मैं उन महानतम मूर्तियों की, एडमायर का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना, क्या मैं उन महानतम मूर्तियों की प्रशंसा कर सकता हूँ। when मीन्स जब, लिविंग मैन जीते जागते व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, स्टार, स्टार मतलब होता है दोस्तों भूख से मरना, एट इट्स फीट अपने पैरों पर, जब जीते जागते व्यक्ति, जीवित व्यक्ति अपने पैरों पर भूख से मर रहे हो, भूखमरी से मर रहे हो, तो क्या मैं उन महानतम स्थानों की प्रशंसा कर सकता हूँ जो विभिन्न शहरों में स्थित हैं। कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, फिर से कोई कह रहा है कैन आई एडमायर, क्या मैं प्रशंसा कर सकता हूँ पार्क्स ग्रीन ट्री, पार्क के हरे भरे पेड़ पौधों की, क्या मैं हरे भरे पेड़ पौधों की प्रशंसा कर सकता हूँ। अ रूफ फॉर होमलेस माइसरी, होमलेस मतलब बेघर लोगों के लिए, माइसरी मतलब जो परेशान है, जो पीड़ित है विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, जो होमलेस है, जो होमलेस लोगों का रूफ, रूफ मतलब होता है दोस्तों छत, मतलब जो पार्क के ग्रीन ट्री है वो होमलेस लोगों के लिए क्या है, रूफ है। तो क्या मैं उन पेड़ों की प्रशंसा कर सकता हूँ जहाँ पे बहुत सारे होमलेस लोग रहते हैं। तो ये भी नहीं हो पा रहा है पोइट से, व्हेन आई कैन सी फ्यू मैन इन नीड, जब भी मैं कुछ लोगों को, नीड मतलब जरूरत में देखता हूँ, या जब भी मैं जरूरतमंद लोगों को देखता हूँ, आई देन हैव पावर टू डू हेल्प बाय डीड, तब मेरे पास एक शक्ति होती है कि मैं अपने डीड, अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से उन लोगों की मदद करूं। नॉर लॉस माय चीयरफुलनेस इन पिटी, पिटी का मतलब होता है दोस्तों किसी के ऊपर दया दिखाना, किसी के ऊपर सहृदयता दिखाना, तो उसे हम पिटी बोलते हैं। तो कोई ठीक कह रहा है नॉर लॉस माय चीयरफुलनेस, मैं अपनी चीयरफुलनेस से, अपनी हंसी को नहीं खोता हूँ। कब? इन पिटी, पिटी मतलब दूसरों के ऊपर दया दिखाने में। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, हम किसी के ऊपर दया दिखाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हम कभी अपनी खुशी खोते नहीं हैं। यही पॉइंट कह रहा है विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, तो पॉइंट ये कह रहा है मैं प्रत्येक शहर में यही करता हूँ कि दूसरे लोगों पर मुझसे जितना होता है मैं दया की भावना रखता हूँ, और ऐसा करते वक्त मैं अपनी चीयरफुलनेस को कभी भी लॉस नहीं करता। फोर when I am in those great places, कोई भी ये कह रहा है जब, फोर का मतलब दोस्तों यहाँ पे इसलिए होगा, यहाँ पे के लिए नहीं निकलेगा। फोर when, चूंकि जब, I am in those great places, जब मैं उन महानतम स्थानों पर होता हूँ, I see, मैं देखता हूँ, थाउजेंड सफरिंग फेसेस, थाउजेंड मतलब हजारों, सफरिंग मतलब पीड़ित, फेसेस मतलब चेहरों को, तब मैं हजारों पीड़ित चेहरों को देखता हूँ। और जो लास्ट की दो लाइन थी स्टूडेंट को कुछ इस प्रकार है, बिफोर मी स्टेयर अ वॉल्फिश आई, इसका मतलब हुआ दोस्तों बिफोर मी, बिफोर मी मतलब मेरे पीछे। कोई यहाँ से जोड़ना चाह रहा है इस लाइन को कि जब मैं महानतम स्थानों पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारे हजारों पीड़ित चेहरे दिखाई देते हैं, तो वो करते क्या है, बिफोर मी मेरे पीछे, वॉल्फिश आई, वो एक वॉल्फिश आई का मतलब वही भेड़िए की जैसी तेज टकटकी लगाकर मुझे देखते रहते हैं। मेरे पीछे चलते हैं, क्रीप्स, क्रीप्स मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे मेरे पीछे चलते हैं। ग्रोन और सिक, इसका मतलब वो एक लंबी सांस लेते हुए, कराते हुए, दर्द से परेशान होते हुए मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को देखते रहें। थैंक यू।